हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में आज हम लोग नई बुक को आपका प्रारंभ करेंगे, भारत और समकालीन विश्व। सेकंड को हम लोग आपका इस लेक्चर के माध्यम से आपका देखेंगे। और उसमें जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो कहानी है और बहुत लंबी है। एक एक करके मैंने सबको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई है और समझाई भी है। अगर किसी को किसी प्रकार कोई डाउट बनता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप सभी, और आपको एक एक करके इन सारी चीजों को देखना है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग कुछ आपका टिप्पणी लिखेंगे, या टिप्पणी से पहले हम प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखिए जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाए, इसको देखते हैं और इस पर एक एक करके बात करें। चलिए देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। क्या उठाए गए हैं? कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ला प्रेटी यानी कि पैतृक भूमि और
ले सियोन के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकार आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणा को लोकप्रिय बनाया है। एक नए फ्रांसीसी ध्वज ने शाही मानक को बदल दिया है। क्या कर दिया है? सही मानक को आपका बदल दिया है। स्टेट जर्नल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसे सक्रिय नागरिकों को एक समूह द्वारा चुना गया एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे राष्ट्र के लिए समान कानून बनाए और क्षेत्रीय बोली
मूल्यों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रांसीसी के पक्ष में हतो उत्साहित किया गया। आप इसको कॉपी करना शुरू कीजिए। एक एक करके आराम आराम से इसे कॉपी करें। लिख लिया बच्चों प्रश्न को, आंसर को लिखिए। किया बच्चों? अगले पेज पर पहुंचिए। ये देखिए, इसको कॉपी करें। जल्दी करें, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पर पढ़ेंगे और उसको अच्छे से कॉपी करेंगे। देखिए, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उसका क्या महत्व था? आइए देखते हैं। मेरियान और जर्मेनिया फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्र के लिए संबंधित महिला छवि थे। ये स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसे आदर्श के व्यक्तित्व के रूप
खड़े थे। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, क्या करें, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व इस तथ्य में था कि जनता अपने प्रतीकात्मक अर्थ के साथ पहचान कर सकती है। और इसमें उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। लिखिए इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए इसको बच्चों, फिर अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। कर लिया? ये वाला पेज लिखिए। चलिए बच्चों, करें जल्दी करें। चलिए, अब एक प्रश्न आप लोगों के घर के लिए है, आप करके लाना और बताना है। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का सापेक्ष में पता लगाएं। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क के रूप में प्रश्न है जो आपको घर से करके लाना है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैं आपको यहां पढ़ा रहा था बच्चों, तो आपको ध्यान देना चाहिए था कि किस तरह से हमने सारी चीजों को पढ़ा। और फिर भी मैं यहाँ ही लिख देता हूं कि जो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लगभग एक हफ्ते में मैंने पूरा चैप्टर या आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यूरोप में राष्ट्रवाद, आप इसको देख लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। क्लियर है? इस चैप्टर को आप लोग देख लेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ही समझ आ जाएंगी। ठीक, तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाओ कि जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ
हमें उसके विषय में पता लगाना है कि क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे जर्मन एक बना, इसके विषय में आप लोगों को पता लगाना है। और घर से आप इसको पढ़ के आइए, देख के आइए। कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछिए बच्चों, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने जर्मन का एकीकरण का पूरा विस्तृत से आप लोगों ने चर्चा करी है और विस्तृत से चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे पॉइंट है वो आपको क्लियर हैं, कैसे आपका जर्मन में स्थिति हुई है, कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई है, कैसे और देश एक इकट्ठे हुए हैं, इन सब की पूरी कहानियों को आपने किस प्रकार देखा है, ये आपको सब पता करना है। और जर्मन के एकीकरण की सारी स्थिति को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो जो आपको प्रश्न दिया गया है बच्चों, आप इसको घर से करके लाइए, इसको पढ़िए कि आपका जर्मनी का एकीकरण जो है वो किस प्रकार हुआ है, कौन कौन से डाउट आपके बनते हैं, क्या चीज है, क्या क्वेरी है। आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।